जय श्री कृष्णा स्टूडेंट्स। हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स कर रहे थे। मेरे प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा होगा कि हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और उन दोनों में डिफरेंस भी देखा था। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या डिफरेंस होता है, उनके एग्जांपल्स भी स्टडी किए थे। तो अभी हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ कर रहे हैं। तो इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ में रिएक्शन पढ़ी थी, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, बट वो मेटल के साथ पढ़ी थी। अभी इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि हाउ नॉन मेटल्स रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। मेटल्स तो अच्छे से रिएक्ट करते हैं, बट हाउ नॉन मेटल्स रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट्स, यू नो दैट जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर मोर रिएक्टिव दैन नॉन मेटल्स। अगर कंपैरिजन करें हम, तो मेटल्स की रिएक्शन तो बहुत अच्छे से होती है दूसरे कंपाउंड के साथ, लाइक ऑक्सीजन है, वाटर है, बट नॉन मेटल्स उतना विग्रसली रिएक्ट नहीं करते हैं, उतना ईजिली रिएक्ट नहीं करते हैं, बट स्टिल दे रिएक्ट। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि जैसे सल्फ़र इज़ अ नॉन मेटल। ये बहुत ईजिली अवेलेबल होता है लेबोरेटरीज़ में, तो इसको हम लोग रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो व्हाट विल फॉर्म। तो इसके लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, क्योंकि सल्फ़र बहुत ईजिली अवेलेबल है, लेबोरेटरी में आपके मिलता है। इसको पाउडर के फॉर्म में ये मिलता है, येलोइश पाउडर होता है ये। ओके, तो सल्फ़र आप आराम से ले सकते हो, और ऑक्सीजन मतलब जो आपको एयर में ही प्रेजेंट है, तो उससे रिएक्शन करा सकते हो आप। तो क्या करेंगे हम लोग कि इसके लिए एक एक्टिविटी से आप समझते हैं हम लोग कि कैसे इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है। ओके, तो एक हम लोग बीकर ले लेते हैं, या फिर यू कैन से दैट एक टम्बलर है जिसका कि लिड, इसमें लिड लगा होता है। ओके, अब अभी क्या करते हैं, इस लिड को हटा देते हैं। ओके, ये ग्लास टम्बलर होता है, और इसके लिए एक स्पून होती है, स्पेशल टाइप ऑफ स्पून होती है, कुछ इस तरह से स्पून बनी होती है, जिसका कि जो हैंडल होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग हैंडल होता है। ओके, दिस इज नोन एज डीफ्लैग्रेटिंग स्पून। डीफ्लैग्रेटिंग स्पून। ओके, तो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ टेकिंग दिस स्पून? क्योंकि जो सल्फ़र होता है वो बर्न जब करेगा इसके एयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ जब बर्न होगा, तो इट में क्रिएट फ्लेम्स, और इट में गेट हीट अप, मतलब वो थोड़ा गर्म हो जाएगा। तो उसको हम लोग प्रिकॉशन, एज ए प्रिकॉशन लेंगे कि मतलब आपका हाथ ना जल जाए, तो इसलिए हम लोग ये डीफ्लैग्रेटिंग स्पून यूज़ करते हैं नॉर्मल स्पून की जगह। अगर ये स्पून नहीं है आपके पास, तो आप ईजिली बना सकते हो। सपोज़ कि आपके पास कोई भी एक मेटल का आपके पास कोई लिड है, और उसमें आप यहाँ पे एक वायर से एक हैंडल टाइप का बना सकते हो, एक लॉन्ग हैंडल बना लोगे, तो दिस इज़ ऑल्सो लाइक डीफ्लैग्रेटिंग स्पून। ओके, तो हमने क्या किया, इस स्पून में सल्फ़र लिया, सल्फ़र पाउडर ले लिया, विच इज़ ईजिली अवेलेबल इन योर लेबोरेटरी। सल्फ़र पाउडर लिया, और उसको क्या करते हैं, धीरे से बर्न करते हैं, उसको हीट करते हैं। ओके, हीट का मतलब क्या होगा, यू आर रिएक्टिंग इट विद ऑक्सीजन। ओके, तो ये सल्फर पाउडर, दिस इज व्हाट, सल्फर पाउडर। तो ये क्या होगा, डायरेक्ट ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, और क्या होगा इसमें, इसको तुरंत ही हम लोग इस जार में अंदर रख देंगे। ओके, विद दिस स्पून, इस स्पून के साथ ही इसको अंदर रख देंगे विथ सल्फर, बर्निंग सल्फर। ओके, और फिर लेड को कवर कर देंगे। तो क्या होगा कि इसमें जो भी गैस प्रोड्यूस हो रही होगी वो क्या होगी, इट रिमेन्स इनसाइड द टम्बलर, वो टम्बलर के अंदर ही रहेगी। ओके, आप क्या करोगे कि आप इसको थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दोगे, सो दैट कि जो सल्फ़र है उसको पूरा बर्न हो जाए। तो अब क्या होगा कि ये सल्फ़र बर्न हो गया, तो अब इसको क्या करते हैं कि हम लोग इस जार को, इसमें से जो स्पून है उसको रिमूव कर देते हैं, और जार को एक बीकर लेते हैं। बीकर इज़ ऑल्सो अ सॉसर टाइप प्लेट, इट इज़ अ प्लेट विच इज़ मेड अप ऑफ ग्लास। ओके, अब इस प्लेट में, या फिर इस पेट्री डिश बोल सकते हो आप, इसमें इस टम्बलर से जो गैस है, ऑक्सीजन है, उसमें सिंपली आप क्या करो कि इसमें सबसे पहले वाटर को मिक्स कर दो। मीन्स आप थोड़ा सा वाटर यहाँ पे मिक्स कर दोगे, तो क्या होगा कि जो भी गैस है इसमें वो वाटर में सॉलिबलाइज हो जाएगी, और आपको एक लिक्विड फॉर्म मिल जाएगा। तो वो लिक्विड जब यहाँ पोर करोगे, तो क्या होगा, दिस सल्फर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, मतलब ये सल्फर जो थी वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगी, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। दिस इज
सल्फर डाइऑक्साइड, द फॉर्मूला ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज SO2 विच इज़ अ गैस। अगर आप गैस को कभी भी लिख रहे हैं तो उसको अपवर्ड एरो से दिखाएंगे बिकॉज ये इवॉल्व हो रही है, निकल रही है। ओके, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब इसका नेचर पता करने के लिए कि ये एसिडिक होती है या बेसिक होती है, तो स्टूडेंट्स हम लोग जब भी नेचर, किसी भी कंपाउंड का नेचर पता करना होता है केमिस्ट्री में, तो सबसे जो बेसिक थिंग होती है दैट इज़ लिटमस पेपर। आपने उसके बारे में ज़रूर सुना होगा कि व्हाट इज़ लिटमस पेपर। आई एम श्योर कि आपने सुना होगा लिटमस पेपर क्या होता है। लिटमस पेपर दो तरह का कलर होता है, एक रेड लिटमस पेपर आता है और एक ब्लू लिटमस पेपर अवेलेबल होता है लेबोरेटरीज़ में। तो जो भी एसिडिक चीज़ें होती है, जैसे सपोज यू हैव टेकन एन एसिडिक सोल्यूशन, तो आप जब एसिडिक सोल्यूशन क्या करता है, जो ब्लू लिटमस पेपर होता है उसको रेड कर देता है, और इसका अपोजिट जो बेसिक सोल्यूशन होता है वो क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। लिटमस पेपर से हम टेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा सोल्यूशन एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। तो हमें अभी यहाँ पे क्या टेस्ट करना है, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड इज अ ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सल्फर इज अ नॉन मेटल। नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड। अब चेक करना है कि सल्फर डाइऑक्साइड इज एसिडिक और बेसिक। तो इसके लिए एक और हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि आपने जो ये सल्फर डाइऑक्साइड का जो वाटर के साथ सोल्यूशन है, बिकॉज सल्फर डाइऑक्साइड इज़ वेरी मच सॉल्युबल इन वाटर, ये ईजिली सॉल्युबलाइज हो जाती है वाटर में। तो सल्फर डाइऑक्साइड को आप क्या करो कि आपने जो वाटर मिक्स किया है तो क्या बनेगा, इट फॉर्म्स H2SO3। व्हाट इज H2SO3? H2SO3 इज सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड, ये क्या होगा, सल्फ्यूरस एसिड। कैसे आपने पता किया कि ये सल्फ्यूरस एसिड बना है? व्हाट इज दिस सल्फ्यूरस एसिड? एसिड एज नेम इंडिकेट इट इज़ एसिडिक इन नेचर। लेकिन ये आपको तो पता नहीं है कि जो भी बना है वो एसिडिक है या बेसिक है। तो आपने क्या किया, उस जो पेट्री डिश आपने ली थी उसमें क्या था, सल्फ्यूरस एसिड, क्योंकि आपने उसमें वाटर मिक्स कर चुके हो तो क्या बन गया है वो सल्फ्यूरस एसिड। अब ये सल्फ्यूरस एसिड के पास आप जब लिटमस पेपर लेके आओगे, आप कौन सा लिटमस पेपर हम लोग लेके आएंगे, दोनों टाइप के। आप एक रेड लिटमस पेपर भी आप यूज़ करोगे एक स्ट्रिप, और दूसरी तरफ हम लोग यूज़ कर रहे हैं ब्लू लिटमस पेपर। तो व्हाट वी विल सी, हमने अभी देखा है कि जो एसिडिक होते हैं, एसिडिक अगर सोल्यूशन है तो क्या करता है वो, जो रेड लिटमस पेपर होगा वो सेम रहेगा, मींस उसका कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन जो ब्लू लिटमस पेपर होगा उसका कलर चेंज हो जाएगा। वो कैसा हो जाएगा, यस, इट बिकम्स रेडिश। ये कैसा हो जाएगा, रेड। ब्लू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड लिटमस में, मतलब रेड, इसका कलर जो है इट विल चेंज इनटू रेड। तो इस तरह से बाय दिस चेंज इन कलर वी कैन सी दैट कि जो सोल्यूशन बना है इट इज़ एसिडिक इन नेचर। ओके, तो by this experiment we can say that the solution is acidic in nature, means the oxide of this non-metal is acidic in nature. So this is very important point I am writing here, that the oxides of non-metal are acidic in nature. Acidic in nature. तो दिस इज द पॉइंट, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। अगर हम लोग कोई दूसरा एक्सपेरिमेंट से इसको समझते हैं, कोई भी दूसरा आप इंस्टेड ऑफ सल्फर आप कोई दूसरा नॉन मेटल ले सकते हो। सपोज आपने यहाँ लिया कार्बन। व्हेन कार्बन सिंबल क्या होता है, C। कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, सेम हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। यहाँ पे मैं सिम्बल्स भी लिखते जा रही हूँ साथ साथ, सो दैट यू कैन ईजली रिकॉग्नाइज कि ये कौन सा सिंबल इसका क्या होता है, क्योंकि आगे आपको, अभी तो हम लोग इससे जूनियर क्लासेस में आप लोग वर्ड इक्वेशन ही पढ़ते थे, बट आपको अब यहाँ पे केमिकल इक्वेशन भी पढ़नी है, सो यू हैव टू राइट देयर सिंबल ऑल्सो। ओके, तो व्हेन कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज ऑल्सो अ गैस। व्हाट इज दिस? दिस इज अ कार्बन dioxide. Carbon dioxide is what it is. Carbon dioxide is what it is also an non-metal oxide. So it will also be, according to this point, we can say that oxides or non-metals are acidic in nature. So this must be acidic. ये भी क्या होना चाहिए, acidic। क्यों? क्योंकि ये भी non-metal का ऑक्साइड है। इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, जब भी टेस्ट करना होता है,
किसी भी नॉन मेटल ऑक्साइड को अगर टेस्ट करना है तो सिंपली यू ऐड सम वाटर इनटू इट, ओके। और जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ऑलमोस्ट ऑल आर सॉल्युबल इन वाटर, मतलब वो सभी सॉल्युबलाइज हो जाएंगे ईजिली। तो आप क्या करोगे, इसमें आपने वाटर मिक्स कर दिया। आई होप कि आपको वाटर का सिंबल पता होगा, क्या होता है H2O, ओके। तो कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विद H2O क्या बनाएगा, H2CO3। दिस इज व्हाट, दिस इज कार्बोनिक एसिड। इसका नाम क्या होगा, कार्बोनिक एसिड, ओके, कार्बोनिक एसिड। तो दिस इज ऑल्सो एन एसिड। जब आप इसको भी लिटमस पेपर से टेस्ट करोगे, आप ब्लू लिटमस पेपर लेके आओगे यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा, इट टर्न्स रेड। लेकिन जो रेड लिटमस पेपर होगा वो उसका कलर सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। दैट मीन्स इट इज़ एसिडिक, इट इज़ एन एसिड, इट इज़ एसिडिक इन नेचर। सो इट प्रूव्स, ये प्रूव करता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक। सो वी कैन से दैट ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। इसके अपोजिट में अगर हम लोग देखें कि जो अगर हम लोग यहाँ ऑक्साइड्स नॉन मेटल के पढ़े तो मेटल के ऑक्साइड्स क्या होंगे, मेटल के ऑक्साइड्स क्या होंगे, सारे ही सारे बेसिक होंगे। उसको भी देख लेते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। ओके, ऑक्साइड्स ऑफ, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर क्या होंगे, बेसिक इन नेचर। कैसे, इसको देख लेते हैं। कोई भी एक मेटल ले लेते हैं, सपोज मैंने लिया है सोडियम। सोडियम का सिंबल होता है Na, सोडियम। सोडियम इज़ वेरी मच एक्टिव मेटल, वेरी मच, बहुत ही ज़्यादा रिएक्ट करता है, मीन्स इट इज़ वेरी रिएक्टिव मेटल। ये इतना रिएक्टिव होता है सोडियम और पोटेशियम कि इसको नॉर्मली हम लोग ओपन एयर में नहीं रखते। इट इज़ केप्ट इन कैरोसिन ऑयल, मतलब इसको कैरोसिन ऑयल में डिप करके रखा जाता है सो दैट कि वो ऑक्सीजन से डायरेक्ट, एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से डायरेक्ट रिएक्ट ना कर सके, ओके। तो सोडियम इज़ वेरी मच रिएक्टिव। तो सोडियम को हम लोग बहुत ही केयरफुली यूज़ करते हैं। ये आपको घर पे नहीं करना है एक्सपेरिमेंट, ये आपकी टीचर ही करके दिखाएंगी, बिकॉज इट कैन बी वेरी डेंजरस ऑल्सो। तो सोडियम की रिएक्शन हम लोग करवाते हैं ऑक्सीजन से, तो ये क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड। यहाँ पे भी ऑक्साइड बनेगा, दिस इज़ व्हाट, सोडियम ऑक्साइड, ओके। अब इस सोडियम ऑक्साइड में मैंने क्या किया, जब भी आपको टेस्ट करना होगा कि द कंपाउंड इज़ एसिडिक और बेसिक इन नेचर, तो आप क्या करोगे उस ऑक्साइड में, वेदर द ऑक्साइड इज़ ऑफ मेटल और नॉन मेटल, ओके। तो आप क्या कर दोगे उसमें, सिंपली यू ऐड सम वाटर। तो मैंने क्या किया, उसमें वाटर ऐड कर दिया। वाटर का सिंबल क्या होता है, H2O, ओके। तो क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड जब H2O के साथ रिएक्ट करता है तो इट फॉर्म्स सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, NaOH। दिस इज व्हाट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके। और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नेचर कैसा होना चाहिए, बेसिक। क्यों, क्योंकि मैंने बताया कि ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर, तो ये ऑक्साइड मेटल का ये क्या है, बेसिक होना चाहिए। और जब भी आप इसमें वाटर ऐड करोगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब मिल रहा है जो ये कंपाउंड, वो बेसिक होना चाहिए। अब इसको टेस्ट कर लेते हैं कि इसको टेस्ट कैसे करेंगे। सिंपल, वही हम लोग लिटमस पेपर लेके आएंगे, तो इसके पास में इसमें डिप करेंगे तो लिटमस पेपर कैसा होगा, आपका जो ब्लू लिटमस पेपर है वो इट रिमेन्स सेम, मतलब वो ब्लू ही रहेगा। लेकिन जो रेड लिटमस पेपर होगा वो कैसा हो जाएगा, इट टर्न्स रेड, ओके। तो दिस इंडिकेट दैट दिस कंपाउंड इज बेसिक इन नेचर। इनफैक्ट ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके। तो वो तुरंत ही डार्क ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। जो आपका रेड लिटमस पेपर है वो कैसा हो जाएगा, डार्क रेड कलर में चेंज हो जाएगा, ओके। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो कैसा है, बेस बना है। तो आपने जो इसका ऑक्साइड लिया है वो भी क्या है, बेसिक नेचर है। आप यहाँ से भी टेस्ट कर सकते हो, बट क्योंकि ये सोल्यूशन नहीं है इसलिए आप इसको टेस्ट करना थोड़ा सा इजी नहीं होता है, इसलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, इसमें वाटर ऐड कर दिया और आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप इजीली टेस्ट कर सकते हो, ओके। स्टूडेंट्स, हम लोग मेटल्स नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख रहे थे। तो अभी मैंने आपको एसिड्स और बेसिस के बारे में थोड़ा सा बताया कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर एंड मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो लेट अस सी सम मोर एग्जांपल्स ऑफ एसिड एंड बेसिस, जिसमें कौन कौन से मेटल्स और नॉन मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपने पढ़ा कि एसिड्स में नॉन मेटल्स होगा और बेसिस में क्या होंगे, मेटल्स होंगे, ओके। तो अब कुछ मैंने एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, सम आर एसिड्स, मैंने यहाँ पे बेसिस के लिखे हुए हैं
और सम आर एसिड्स हेयर। ओके, तो इनमें देख लेते हैं कौन कौन से मेटल्स और नॉन मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। मैं सबके फार्मूलाज भी बताते जाऊंगी, आपको ये पूरी टेबल नोट डाउन करनी है और उसके साथ साथ ही आपको ये एसिड्स और बेसिस लर्न करने विथ देयर फार्मूलाज। ओके, तो फर्स्ट हमारा जो बेस है दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला होता है NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज रिप्रेजेंटेड एज NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कौन सा मेटल होगा, सोडियम। ओके, नेक्स्ट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला इज KOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसमें कौन सा मेटल प्रेजेंट होगा, पोटेशियम। नेक्स्ट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। द फॉर्मूला इज CaOH होल ट्वाइस। दिस इज द formula of calcium hydroxide and which metal is present in this, calcium, Ca। okay, इसका symbol क्या होगा, Na, potassium is K, calcium is Ca। next is magnesium hydroxide। formula of magnesium hydroxide is MgOH whole twice। okay, MgOH whole twice and the metal is present in this base is magnesium which is Mg। इसका सिंबल क्या होगा, Mg। एंड द लास्ट बेस इज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। द फॉर्मूला विल बी AlOH होल थ्राइस। AlOH होल थ्राइस, इसमें जो मेटल प्रेजेंट होगा दैट विल बी एल्यूमिनियम। द सिंबल ऑफ एल्यूमिनियम इज Al। ओके, नाउ कमिंग टू द एसिड्स। सल्फ्यूरिक एसिड, द फॉर्मूला विल बी H2SO4। H2SO4, कौन सा मेटल इसमें नॉन मेटल प्रेजेंट है, यस, सल्फर। कौन सा प्रेजेंट है, सल्फर, सल्फर। ओके, नेक्स्ट इज सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, H2SO3। स्टूडेंट डोंट गेट कंफ्यूज, यहाँ पे जो सल्फ्यूरस एसिड है वो इसका सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 फॉर्मूला होता है, एंड सल्फ्यूरस एसिड इज H2SO3। दोनों में सेम नॉन मेटल होगा, सल्फर। ओके, नाइट्रिक एसिड, द फॉर्मूला विल बी HNO3। कौन सा नॉन मेटल इसमें प्रेजेंट है, यस, नाइट्रोजन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, द फॉर्मूला इज HCl। इसमें कौन सा नॉन मेटल प्रेजेंट है, क्लोरीन। एंड द लास्ट कार्बोनिक एसिड H2CO3। इट इज वेरी वीक एसिड and the non-metal which is present in carbonic acid is carbon। तो this is the summarized table of metals and non-metals which are present in acids and bases। मैंने ये टेबल आपको पूरा करवा लिया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये चैप्टर। अभी हम लोग इसमें जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ कुछ और बची हुई हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।